हेलो दोस्तों, प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू, जिसका पीडीएफ आपको एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक स्टेट के औसतन 35 से 40 एक महीने के करंट अफेयर्स बनते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सब हम कवर करेंगे। और जो पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में बनाई गई है, जिससे आपको समझने में इजी रहे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं नवंबर मंथ से, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी न्यू ईयर 2022 को अपलोड हो जाएगी, जिसमें दिसंबर के कंप्लीट पीडीएफ होगा और कंप्लीट खबर्स होंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। हरियाणा सेलिब्रेट्स 55th स्टेट डे। जो हरियाणा ये कब बना था? 1 नवंबर 1966 को एक अलग स्टेट बना था। तो आज इसको 55 साल हो गए हैं एक नया स्टेट बने हुए, पंजाब से अलग होकर स्टेट बना था। और इसकी कुछ न्यूज़ है रिगार्डिंग, वो हम देखते हैं। म्हारा गाँव जगमग गाँव, ये एक योजना थी जो 1 जुलाई 2015 को श्री मनोहर लाल खट्टर, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शुरू की थी। ये दयालपुर गांव से, जो कि कुरुक्षेत्र में है। इस योजना के तहत ये होता है कि आपको 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलेगी। ये उन्हीं गाँवों को मिलती है जिनमें बिजली चोरी कम होती है और जो अपना बिल समय से पे करते हैं। तो म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना की 1 नवंबर 2021 जो दिन है, इस दिन 5485 गाँवों में अब 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलती है, और 10 संपूर्ण जिलों, टोटल ज़िले कितने हैं? 22। स्टार्टिंग में कितने थे? 7, और अभी 22 ज़िले और 10 जिलों को अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये इसके नीचे इंग्लिश में है इसके बारे में। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल विलेजेस कितने हैं हरियाणा में? 6841। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। और जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे होता है स्टेट का, उसके तहत भी हरियाणा गवर्नमेंट ने फ़िलहाल यही 6841 को ही ऑफिशियल नंबर माना है। काफ़ी जगह 6848 भी है, काफ़ी जगह कुछ और अलग अलग नंबर है, बट हमें जो मानना है वो अभी 2011 के सेंसस का ही मानना है। जो 2021 का सेंसस जब आ जाएगा उसके बाद हम इस नंबर को चेंज माना जाएगा। तो अभी तक तो हमारा ऑफिशियल जो नंबर है वो यही है। और कितने गाँव को 24 घंटे बिजली मिल रही है? 5485 को। ये हम देख ही चुके कि दयालपुर गाँव में मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत की थी इसकी। 456 सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए अभी दिया जा रहा है। पीपीपी या फैमिली आईडी जिसको कहते हैं। ये 8 अंकों की होती है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल और कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे कि 6Y32B कुछ ऐसे करके। टोटल 8 वर्ड्स की होती है। और ये अब सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो हरियाणा गवर्नमेंट का, वो बन गया है। और स्टार्टिंग में इसमें 3 योजनाएं थी, मगर अब 456 सरकारी योजनाएं इससे लिंक कर दी गई हैं। और इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2020 को पंचकुला में श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला ने की थी। प्रत्येक क्लास 1 अफसर के हवाले एक एक गांव की जवाबदेही तय होगी। हर एक गांव की एक जो अकाउंटेबिलिटी है कि इस गांव का डेवलपमेंट या जो कुछ भी देखना होगा, वो क्लास 1 ऑफिसर अब एक एक गांव एक एक क्लास 1 ऑफिसर को सुपर्द कर दिया गया है। ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी गई है। और अब जो अनुबंधित जो ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी गई, जो अनुबंधित कर्मी हैं, इनकी जो भर्ती होगी वो अब कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होगी। तो डीसी रेट अब निगम रेट कहलाएंगे, और महंगाई के हिसाब से तय होंगे नए रेट। जो डीसी रेट होते हैं, जो लोकल लगते थे, जिनको हम बोलते हैं कि कच्चे लगना, और जब पक्के हो जाएंगे तो पक्के लगना हो जाता है। जो ऑफिशियल आपका गवर्नमेंट आपको कंप्लीट जो आपकी जॉब से बेनिफिट होते हैं वो सब मिल जाए तो उसको पक्का होता है वो। तो ये निगम रेट कहलाएंगे, अब इनको कॉरपोरेशन रेट बोला जाएगा। 6 माह या इससे कम सज़ा बचने वाले 250 कैदियों की रिहाई। जो अभी 1 नवंबर 2021 को ही मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा है कि 250 कैदियों को छोड़ा जाएगा जिनकी 6 महीने से कम सज़ा बची है, और जिन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा जुर्म नहीं किया, उन्हीं लोगों को छोड़ा जाएगा। एक ज़िले में एक साइबर थाना खुलेगा। फ़िलहाल 5 रेंज में साइबर थाने खुले हुए हैं, तो अगर ये सही रहा तो आगे चल के 22 ज़िलों में खुल जाएंगे।
40 से ऊपर के हर पुलिसकर्मी की अनिवार्य चिकित्सा जांच होगी। जो भी पुलिसकर्मी जो 40 साल से ऊपर हो जाएगा उनकी चिकित्सा जांच होगी। ये फ़ायदा भी रहेगा गवर्नमेंट को भी और उस ऑफिसर को भी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% हिस्सेदारी, ये 75% हिस्सेदारी का जो था ये वादा था श्री दुष्यंत चौटाला जी का। उनका सबसे बड़ा वादा यही था पावर में आने के लिए कि हम 75% जो रोज़गार होगा हरियाणा में वो हरियाणा के लोगों के लिए ही रहेगा, उसमें अदर स्टेट के लोग नहीं आ पाएंगे। तो ये जो है इस कानून है, इसका नाम क्या है, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ये लागू कब होगा? 15 जनवरी 2022 को। तो इसमें जो स्टार्टिंग में थी वो सैलरी कैप थी 50,000, बट अभी इसको कम करके 30,000 कर दिया गया है। 30 के जो सैलरी कैप होगी और जिसमें 10 से ज़्यादा लोग होंगे उन्हीं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ पे ये लागू होगा। मगर इसमें काम नाम याद रखने की चीज़ है 2020, जो बिल है ये 2020 है। 2021 में ये अभी पास हुआ है, 2022 में ये लागू होगा और 2019 में ये शुरू किया था दुष्यंत चौटाला ने अपने वादे में कि हम अगर पावर में आते हैं तो हम ऐसा कुछ लाएंगे। फसल मुआवजा राशि 3,000 तक बढ़ाई। 75% से अधिक नुकसान होने पर मुआवजा 12,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति एकड़ और 50% से अधिक पे नुकसान होने पर 10,000 से बढ़ाकर 12,500 प्रति एकड़ कर दिया गया है। ये किसानों के लिए किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री ने शाहबाद सरकारी चीनी मिल में किया एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। हरियाणा इस वर्ष 25 से 28 दिसंबर तक करेगा राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन, नेशनल फेंसिंग कंपटीशन। ये फेंसिंग कंपटीशन है, तलवारों से जो लड़ना होता है, इसको 25 से 28 दिसंबर के बीच हरियाणा में इसको आयोजन किया जाएगा जो नेशनल लेवल पे होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अभी हुआ ही है, इसमें हरियाणा को स्टेट अवार्ड मिला है। अब आगे चल के देखते हैं इसमें कैसे क्या क्या किसको क्या मिला है। प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मिला स्टेट अवार्ड। नगर निगम रोहतक व नगर निगम गुरुग्राम, रोहतक और गुरुग्राम इन दोनों को गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है। नगर निगम गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड भी मिला है। प्रदेश के 12 नगर निकायों को किया गया है ODF++ प्रमाणित और 43 नगर निकायों को किया गया है ODF+ से प्रमाणित। जो नगर निगम रोहतक व नगर निगम गुरुग्राम को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, नीचे इन्हीं चीज़ों को लिखा गया है। जो 100 ULB से कम संख्या वाले राज्यों की श्रेणी में मिला हरियाणा को दूसरा पुरस्कार। एक होता है 100 ULB से ज़्यादा, एक होता है 100 ULB से कम। ULB होता है अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसमें हरियाणा को दूसरा अवार्ड मिला है। 100 स्वच्छ शहरों में हरियाणा के 7 शहर शामिल हैं, ये हम आगे देखते हैं। जो 100 ULB से कम वालों में सेकंड पुरस्कार हमें मिला है और 100 जो स्वच्छ शहर हैं उनमें हरियाणा के 7 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? 3 को गोल्ड अवार्ड मिला है, 3 को सिल्वर और 1 को कांस्य। जो गोल्ड है ये गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को, सिल्वर है ये पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को, और कांस्य है ये अम्बाला शहर को मिला है। जिला फतेहाबाद के भट्टूकला थाने को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का अवार्ड। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? श्री राजनाथ जी। तो ये भट्टूकला है, ये जिला फतेहाबाद में है। इस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का अवार्ड दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के एडेड कॉलेजों से सेवानिवृत्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को दिया तोहफा। ऑनरेरी पेंशन में 5% के हिसाब से बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 11 जिलों में किया भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशालाओं GIS लैब का शुभारंभ। अब ये क्या है हम आगे देखते हैं। अब ये 15 लैब्स का हो चुका है निर्माण। तो क्या है कि एक जगह पर उपलब्ध होगी सभी विभागों की जानकारी। भविष्य की योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद। सैटेलाइट के माध्यम से संकलित होगा डाटा। प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, शहरीकरण, सरकार की विभिन्न स्कीमों का आंकलन करने में मिलेगी सहूलियत। जिला स्तर पर योजना तैयार करने में कम समय व कम खर्च लगेगा।
आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। हरियाणा में भी अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा सभी जिलों का राजस्व रिकॉर्ड। 22 जिलों में 18.5 करोड़ दस्तावेज हुए डिजिटल। उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज़मीनी झगड़े खत्म हो जाएंगे। 100 साल पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया। इसके फ़ायदा क्या क्या है कि कटे फटे रिकॉर्ड नहीं रहेंगे और ढूंढने में इजी रहेंगे। बहुत जल्दी ऑनलाइन जो चीज़ होती है हम उसको सर्च कर सकते हैं। संभालना इजी रहेगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। राजस्व विभाग के कार्यों में आएगी और अधिक पारदर्शिता। तो ये चीज़ें इससे होंगी। ये कंप्लीट 22 हमारे ज़िले हैं, सबके सब में ये लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 लाख टैबलेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए। 3 साल से मंजूरी चल रही है, देखते हैं कब मिलते हैं। किसानों के लिए 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। काफ़ी फेमस न्यूज़ है ये और ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आदर्श गांव सुई ये भिवानी ज़िले में है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस गांव का उद्घाटन किया है। और ये जो है 17 नवंबर 2021 को किया। महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने 25 करोड़ रुपये खर्च करके इस गांव का डेवलपमेंट खुद किया है। तो काफ़ी अच्छी खबर है। अगर सभी लोग ऐसे करने लग जाएं तो बहुत से गांव डेवलप हो सकते हैं। बहुत से गांव में बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 हो गया है। 29 अगस्त को हमारा बनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा बनाया जाता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था उसका नाम भी अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो हरियाणा के 12 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 8 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 12 खिलाड़ियों को तो अवार्ड मिले और 4 कोचों को। तो हम देखते हैं किनको क्या क्या मिला है। जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इनका नाम आजकल सब जानते हैं। तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड जिनको मिला है, इन चारों के तो आपको खेल भी याद रखने हैं कि इनको किस खेल में मिला है और ये किस जगह से संबंधित है। नीरज चोपड़ा पानीपत से हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और इससे पहले अभिनव बिंद्रा को मिला था 2008 में। जो सिंगल प्लेयर है जिसको गोल्ड मेडल मिला, ये सेकंड प्लेयर है अभिनव बिंद्रा के बाद। उनको 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में मिला था। रवि दहिया सोनीपत से हैं। इन्होंने भी इसी टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता है। सुमित अंतिल सोनीपत से हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और मनीष नरवाल फरीदाबाद से टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। 8 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। इनके नाम देख लीजिए। योगेश कथुनिया, सिंहराज अघाना, सुरेंद्र पालड़, सुमित कुमार, संदीप नरवाल कबड्डी, दीपक पूनिया, मोनिका मलिक, हरविंदर सिंह। और 4 लोगों को कोचिंग के लिए अवार्ड मिला है। इनमें से 2 सरकार तलवार और आसन कुमार, इनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। प्रीतम स्वराज को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और सज्जन सिंह, इनको मेजर ध्यानचंद के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। हरियाणा को भूटान की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी कुछ वन लाइनर से न्यूज़ हैं, हम देख लेते हैं। हरियाणा में बागवानी सहायता केंद्र का शुभारंभ 2 नवंबर को पंचकुला में किया गया। हरियाणा में सोलर पंप स्थापित करने के लिए 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। FSSAI ने फूड इंडेक्स रैंकिंग में हरियाणा को 12वां स्थान दिया है। रेवाड़ी जिले के कंवाली गांव में 100 साल पुराने खुदाई के समय के तीर मिले हैं। रेवाड़ी में ही अभी बाजरा फेस्टिवल भी बनाया गया था और वो हम आगे देखते हैं। हरियाणा के 6 जिलों में पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, पलवल, नूंह में मातृ व शिशु अस्पताल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार का चयन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में किया गया। ये काफ़ी गौरव की बात है। हरियाणा राज्य को स्मार्ट फिंगर टेक्निक में 3रा स्थान मिला है।
पहला भूमि बैंक करनाल जिले में स्थापित किया जाना है। ये भूमि बैंक क्या है कि ये पहला है अभी, तो इसमें जितनी भी ज़मीन खाली होगी, जगह खाली होगी डिस्ट्रिक्ट में, उसका कंप्लीट ब्यौरा ये बैंक रखेगा, ताकि गवर्नमेंट को ज़मीन जब भी लेनी हो या किसी को देनी हो किसी भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो उनको ज़्यादा टाइम ना लगे और कंप्लीट जो लोग यूज़ ना कर रहे हो, बहुत दिनों से बची हुई, कोई छोड़ के गया हुआ हो, कंप्लीट डिटेल रहेगी इसके पास भूमि की उस ज़िले की। अगर ये यहाँ पर सही कामयाब हो जाता है तो इसको 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में बाद में लागू कर दिया जाएगा। कैथल की अनुष्का 13 वर्ष के खिलाड़ी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। पूर्व सरपंच सुनील जगलान पर बनी केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म सनराइज, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है, को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया है। और इंडिया का फिल्म फेस्टिवल है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वो अभी गोवा में चल रहा है। IIM रोहतक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट MBA में महिलाओं को एडमिशन देने के लिए दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा महिलाएं जो MBA में पढ़ रही हैं, एडमिशन मिला है जिनको, वो IIM रोहतक में मिला है। ये काफ़ी गौरव की बात है। करनाल के वैभव गुलाठी ने पंचकुला में आयोजित 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। श्वेता पूनिया को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। ये भी सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं, श्वेता पूनिया जी। और जिन्होंने भी हॉकी का मैच देखा होगा ओलंपिक्स में, उनको पता है कि कितने शानदार गोलकीपर है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का जो मैच था, उनमें इन्होंने नियर बाई 11 गोल्स को सेव किया था गोल पोस्ट में डलने से। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं, और अब इनको भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बना दिया गया है। हरियाणा के हिसार जिले में प्रसिद्ध कवि उदय भानु हंस की याद में हंस पार्क बनाया जाएगा। जो उदय भानु हंस हैं, यही हमारे स्टेट कवि भी हैं हरियाणा के, तो इनकी याद में हंस पार्क बनाया जा रहा है इनके नाम के साथ ही, और ये हिसार जिले में होगा। स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम पर झज्जर जिले में विशाल पुरातत्व संग्रहालय बनाया जा रहा है। पंचकुला जिले में हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच स्थापित की जाएगी। हरियाणा की ऑलमोस्ट जितनी भी मुख्य बेंच होगी या जो भी ऑफिसेस वगैरह हो गए, क्या तो पंचकुला में है या फिर चंडीगढ़ में, 99% जो भी हैं। रेवाड़ी जिले में पहली बार बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बाजरा जो है ये रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, हिसार इस साइड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ शहर को पहली बार संतोष ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई। जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है और चंडीगढ़ पहली बार इसको कर रहा है। सबसे ज़्यादा संतोष ट्रॉफी बंगाल ने जीती है, 30 बार से भी ज़्यादा शायद इन्होंने जीती है। और जो डुरंड कप होता है वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। हरियाणा के हिसार, उकलाना, बरवाला, नारनौद, आदमपुर में सोइल वाटर टेस्टिंग लैब खोली गई है। हरियाणा की अनिष्का राठी ने ऑल इंडिया डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जागरूक नारी शक्ति हमारी नारे के साथ हरियाणा पुलिस द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए जागृति साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। ये पंचकुला से शुरू किया है इन्होंने। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी श्वेता कोविंद के नाम पर चंडीगढ़ में बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। फरीदाबाद प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन व्हीकल्स ऑफ की शुरुआत की गई है। ये पहले दिल्ली में शुरू किया गया था, जब प्रदूषण ज़्यादा होता है तो ये पहले दिल्ली में शुरू किया गया था और अब ये फरीदाबाद में कर दिया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में हरियाणा को 3रा स्थान मिला है। सिरसा के रमेश साहूवाला को भारतीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंडियन प्राइड अवार्ड। हरियाणा के गजेंद्र फोगाट को कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इससे ऑनलाइन जुड़ेंगे। अभी कुछ MCQ है जो हम देख लेते हैं। एज ऑफ 1 नवंबर 2021, हाउ मेनी विलेजेज इन हरियाणा हैव 24 आवर्स पावर सप्लाई अंडर महारा गांव जगमग गांव योजना? 5485, 5485 विलेजेज, 6841 ये टोटल नंबर ऑफ विलेजेज हैं। और ये जो विलेजेज हैं जिन्होंने 24 आवर्स पावर सप्लाई दी जा रही है। DC रेट्स विल नाउ बी कॉल्ड एज कॉरपोरेशन रेट्स, निगम रेट। विच स्टेट मेड मैंडेटरी मेडिकल चेकअप ऑफ एवरी पुलिसमैन अबव 40 ईयर्स?
वो हरियाणा है भाई। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस विच एक्ट टू इंट्रोड्यूस 75% स्टेक टू लोकल यूथ इन प्राइवेट जॉब्स इन हरियाणा। तो ये हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2021 में बिल आया है, 2022 में लागू हो जाएगा, 2019 में इसको मुद्दा बनाया था दुष्यंत चौटाला ने। विच स्टेट टॉप्स लेस देन 100 ULB इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो ये झारखंड ने टॉप किया और हरियाणा इसमें सेकंड रहा है। छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है वो जिसमें मोर देन 100 ULBs हैं। ये नीचे कुछ ट्रिक्स एंड इन्फो दी गई, आप देख लेना इनकी कि टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटीज़ कौन सी हैं, टॉप 3 क्लीनेस्ट स्टेट कौन से हैं, क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, क्लीनेस्ट सिटी विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, 3 क्लीनेस्ट सिटी। जो इंदौर है ये 5 बार से लगातार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीते जा रहा है। भट्टूकला पुलिस स्टेशन जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया है अमित शाह जी ने, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर 2 डिफरेंट प्रेजिडेंट्स हैव विजिटेड इन देयर टेन्योर। तो ये है भिवानी। 2007 में यहाँ पे APJ कलाम साहब आए थे, APJ अब्दुल कलाम साहब, और अभी 2021 में यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी आए हैं सुई गांव का उद्घाटन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर डिड नॉट गेट द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये दीपक पूनिया जी को नहीं मिला, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। फर्स्ट लैंड बैंक ऑफ स्टेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? करनाल। ए ह्यूज आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट इन झज्जर इन द नेम ऑफ विच सेंट? स्वामी ओमानंद सरस्वती। और ज़मीन के देने के लिए भी गवर्नमेंट ने हाँ कर दी है। बाजरा फूड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? रेवाड़ी में भाई। विद द स्लोगन जागरूक नारी शक्ति हमारी, हरियाणा पुलिस हैज स्टार्टेड विच यात्रा? जागृति साइकिल यात्रा। ये यात्रा शुरू की गई है। तो इस महीने के जो नवंबर के हमारे करंट अफेयर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, और दिसंबर के जितने भी होंगे वो हम 1 जनवरी 2022 को अपलोड कर देंगे। थैंक यू।